जिस दिन मरून बैरे मिलती है, बलिदान का बैच मिलता है, तो एक सबने देखी होगी कि एक सेरेमनी होती है जिसमें वो ग्लास होता है। हाँ जी। तो उसको मतलब हाथ से तोड़ के या ऐसा कुछ, ये एक सेरेमनी क्या होती है प्लीज आप ये बेसिकली वो जो हमारी जैसे यूनिट में जब सिलेक्शन होता था तो हमारी एक इतनी बड़ी ट्रॉफी है, यानी वो इतना बड़ा सा है, सो उसमें बियर रम सब कुछ। हाँ आपने लोशन पे पिलाते हैं। हाँ वो पिलाते हैं। तो जब प्रोबेशन क्लियर होती है तो आपको वो एक बारी में ख़त्म करनी है, वो उतर नहीं सकती है। वो चाहे वो बेहोश हो, चाहे उसको आईवी लगे, ड्रिप लगे, वो पार्ट एंड पार्सल है। सो बेसिकली जो आप ग्लास ईटिंग रिचुअल कह रहे हैं, वो बेसिकली जिस ग्लास में आप लोग नॉर्मल जस्ट टू प्रूव कि आप लोग अल्फा मेंटालिटी और आप कुछ भी कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव डन वो 90 दिन का प्रोबेशन, आप यू आर, यानी कि देखिए कितने सारे लोग हैं, चुनिंदा लोग फौज में आते हैं, उसमें से भी चुनिंदा लोग फिर पैराशूट रेंजर पैरा एसएफ में जा रहे हैं। तो उसको आप उस आदमी को अगर ये एहसास नहीं दिलाओगे कि तुमसे बड़ा फाइटर नहीं है इस दुनिया में कोई, तो जिस दिन उसने मिलिटेंट को या दुश्मन को मारना है तो उसके मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। सो ग्लास खाना, छत से कूद जाना, वो सब करवाना जो सिस्टम है वो इसीलिए है कि मैं ये नॉर्मल आदमी ये काम नहीं करता। तो उसके अंदर हमेशा वो, अगर वो किलर इंस्टिंक्ट और उसका जो अल्फा मेंटालिटी का जो मादा है, अगर वो हमेशा बना रहेगा, सो दैट इज़ वाई दिस रिचुअल इज़ डन। हर रोज़ नहीं खाते, लेकिन कभी कभी करना पड़ता है जस्ट टू मोटिवेट कि ये आदमी कर सकता है। जैसे मैं आपको एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ। इन केस अगर पैराशूट यानी पैरा ब्रिगेड में, मैंने उधर भी काफ़ी नौकरी की है, और सपोज पैरा जंप अगर ट्रेनिंग एक्सरसाइज चल रही है, उसमें कोई जवान की डेथ हो जाती है बाय चांस, अगर पैराशूट ना खुले या फिर किसी भी मिसहैप की वजह से, बिकॉज इट्स ट्रेनिंग आप, तो होल इंक्लूडिंग द पैरा ब्रिगेड कमांडर, जो ब्रिगेडियर रैंक ऑफिसर होते हैं, और पूरी पैराशूट ब्रिगेड, सब मेजर माइनर यूनिट्स, एवरीबडी जंप्स द नेक्स्ट डे इंक्लूडिंग एयरफोर्स, बिकॉज पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल इज विद एयरफोर्स। Even everybody jumps the next day just to say कि everything is normal, these things happen. So उसी को मद्देनजर रखते हुए ग्लास ईटिंग रिचुअल इज अ वेरी नॉर्मल एंड ईजी थिंग टू डू। आप ग्लास को रखो दांत के नीचे, उसको लगता नहीं है, थोड़ा सा लगेगा, वो कर लेगा मैनेज, फिर उसको आप उसको पी लो अंदर अंदर, वो उसको चूरा कर दो पहले साइड में से रख के, फिर उसको पी लो। पर उस टाइम पे बंदा इतना खुश होता है कि उसको मरून बेरे मिली है, वो गिलास क्या, आप उसको लोहा भी दोगे वो भी चबाना शुरू कर देगा वो, बिकॉज ही इज़ वेरी हैप्पी एट दैट टाइम। उसने अपना ड्रीम अचीव किया, एंड ही इज़ वन ऑफ दोज फ्यू गाइज जो मोटरसाइकिल पे निकलेगा हीरो की तरह सदर बाजार में, तो पीपल विल लुक अराउंड। सो दैट इज़ वॉट इट इज़। तो आपको उसको वो वाला जो साइकी है, वो वाली जो मेंटालिटी है, उसी का रीज़न है कि ये सब चीज़ें करवाई जाती हैं। बिकॉज अगर आप एक नॉर्मल आदमी को उठाएंगे जो 9 to 5 जॉब करता है, वो ये सब काम नहीं करेगा। सो आपको उसको हमेशा याद दिलाते रहना है कि आप वो आदमी हो, अ कॉमन मैन विद अ अनकॉमन डिज़ायर टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। सो वो करना पड़ता है।